चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए गुरुजी। पश्चिम बंगाल सरकार के थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो। हाँ। जब किसी राजा के अंतिम दौर आता है, उसका सत्ता से जाने का एहसास जब लोगों को होने लगता है, तो सबसे पहले उसके प्यादे उसका साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। बाबा रामदेव का यह बयान, जिसमें उन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि अगर देश के हालात नहीं बदले, जो व्यवस्था नहीं बदली, जो छात्रों की परेशानियां हैं उनका हल नहीं हुआ, तो वो खुद आंदोलन पर उतर आएंगे। बाबा रामदेव याद होंगे आपको, मनमोहन सरकार में रामलीला ग्राउंड में बैठे थे, और उसके बाद जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो शलवार पहनकर भागते हुए उस आंदोलन से नजर आए थे। अब दोबारा से आंदोलन करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। तो अब समझ जाइए कि मोदी सरकार का आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि अब इन्हें एहसास होने लगा है कि जनता अब उन पूंजीपतियों से भी सवाल करेगी जिन्होंने इस सत्ता के वक्त में 12-15 साल में जो मोटा पैसा कमाया है धर्म के नाम पर, फर्जीवाड़ा फैला करके, तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। इसलिए पहले ही इनकी धोती खुलती हुई नजर आ रही है।